तो ओवरऑल कौन सा बेटर बोल सकते हैं एक तरीके से तेरे हिसाब से? सिस्टर बोल रही थी कि नहीं, वाइफ बोलने वाला था, सिस्टर से बात की आज, वाइफ सो रही है घर पे। सही लग रहा है, मतलब बाल बाल ठीक लग रहे हैं? बड़े दिनों बाद हेड वॉश किया है आज। तो यहाँ पे फाइनली आ चुका है मोस्ट अवेटेड कंपैरिजन वीडियो। अभी रिसेंटली ही हम लोगों ने OnePlus Nord Buds 2 की बिल्कुल अनबॉक्सिंग और हैवी टेस्टिंग वाला वीडियो बनाया था, जिसमें हमने बाइक चलाते हुए भी इसकी कॉलिंग टेस्ट की हुई है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक चेकआउट नहीं किया तो यहाँ पे दिए गए लिंक पर आप चेकआउट करके उसको देख सकते हैं। और ऑलरेडी भर भर के कमेंट्स आ चुके हैं कि आपको एक कंपैरिजन वीडियो चाहिए Nord Buds 2 का इनके पहले वाले वर्जन Nord Buds के साथ। तो मैंने यहां पे बैठ के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग कर ली है, आपको एक एक टेस्टिंग दिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से हम लोग करेंगे, डिटेलिंग कंपैरिजन चेक करेंगे, ताकि सब देखने के बाद फाइनली एंड तक पहुंचते पहुंचते आप डिसाइड कर पाएं कि आपको अपना मनी कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। So hope you like this one, and if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible, so we can make more good stuff for you all. So let's get started. तो यहां पर हम लोग सबसे पहले एक नजर डालते हैं दोनों के बेसिक डिफरेंसेस पर। Here you can see comparing the OnePlus Nord Buds with the OnePlus Nord Buds 2. Nord Buds में आपको मिलने वाला है ब्लूटूथ वर्जन 5.2, Buds 2 में आपको मिलेगा लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3। दोनों में ही आपको IP55 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट फीचर मिलेगा। दोनों में ही आपको 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स, SBC AAC कोडेक का सपोर्ट मिल जाएगा। दोनों में ही आपको इंस्टेंट वेक एंड पे टेक्नोलॉजी के साथ टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। दोनों में ही आपको डेडिकेटेड गेमिंग मोड मिल जाएगा। Nord Buds में आपको मिलने वाला है गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट, जो कि Buds 2 में मुझे मिसिंग लगा। और Buds 2 में आपको मिलने वाला है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर, ट्रांसपेरेंसी मोड मिल जाएगा, जो कि दोनों पार्ट मिसिंग है Nord Buds में। और दोनों में ही आपको डुअल डिवाइस फास्ट स्विचिंग का ऑप्शन मिलने वाला है। हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट करते हैं दोनों ही ईयरबड्स। और बैटरी की बात करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली आपको 5 to 7 आवर्स का प्ले टाइम मिलेगा ऑन अ सिंगल चार्ज दोनों ही बड्स में। लेकिन Buds 2 में आपको हल्का फुल्का बोल सकते हैं कम बैटरी लाइफ मिल सकती है अगर आप ANC मोड में म्यूजिक ऑन करके सुनते हैं तो। बिना ANC के सुनेंगे आपको ऑलमोस्ट 7 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल सकता है ऑन अ सिंगल चार्ज। और दोनों के ही बड्स को आप लगभग 4 बार बोल सकते हैं फुली चार्ज कर सकते हैं यूजिंग द चार्जिंग केस। साथ ही में दोनों में ही आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाएगा। OnePlus Nord Buds का प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 2800 रुपीज एंड OnePlus Nord Buds 2 का प्राइसिंग अप्रॉक्सीमेटली 3000 रुपीज। तो यहाँ पे देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से और जो सक्सेसर दिया गया है Nord Buds 2, बिल्कुल आपको जो फीचर्स है ऑलमोस्ट सब सेम मिलने वाले हैं बड्स की तरह ही। बस जो Nord Buds 2 है इसमें जो ANC फीचर है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, उसमें आपको एनहांसमेंट मिलने वाली है। बाकी ऑलमोस्ट सब फीचर्स आपको सेम मिलने वाले हैं एज OnePlus Nord Buds। और OnePlus Nord Buds में आपको गूगल फास्ट पेयरिंग का सपोर्ट मिलने वाला है, Buds 2 में मुझे मिसिंग लगा। और जो मैं आपको जितने भी फीचर्स बता रहा हूं, जो भी आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा, जितनी आपको डिटेलिंग बताऊंगा, मैंने यहाँ पे OnePlus 9R मेरे पास फोन है, इससे मैंने कनेक्ट करके सारे के सारे टेस्टिंग की हुई है। जो जो मेरे को चीजें मिली वो आपको शेयर करूंगा इस वीडियो में। और देखा जाए प्राइस पॉइंट के हिसाब से दोनों में आपको बढ़िया फीचर्स मिलने वाले हैं। लेकिन 200 रुपए ऊपर देकर अगर आपको ANC फीचर भी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मोड भी चाहिए, तो आप डेफिनेटली Nord Buds 2 को ग्रैब कर सकते हैं। एक तरीके से देखा जाए ANC फीचर आपको यहाँ पे एडिशनल दिया गया है। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे दोनों के लुक एंड फील की और बिल्ड क्वालिटी की, तो भाई देख सकते हैं दोनों में जो लुक एंड फील है आपको काफी बढ़िया मिलने वाला है। बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी का आपको केस मिलने वाला है। थोड़ा बहुत डिफरेंस दिया गया यहाँ पे केस को लेके। OnePlus में आपको पूरी ग्लॉसीनेस मिलने वाली है केस पार्ट में, और Nord Buds 2 में आपको मिलने वाला है डुअल टोन में आपको कलर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास सिल्वर और व्हाइट कलर का कॉम्बिनेशन है, सही लुक एंड फील प्रोवाइड करता है। और फ्रंट में दोनों में ही आपको बैटरी इंडिकेटर लाइट मिलने वाली है, और बैक साइड में दोनों में आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाएगा और एक रीसेट का बटन मिलने वाला है। और दोनों ही ऐसे बोल सकते हैं थोड़े बल्कि केस हैं, थोड़े मतलब आपको पॉकेट में कैरी करने में थोड़ा मोटापन फील होगा आपके पॉकेट में, लेकिन बैग में कैरी करते हैं, पोर्टेबिलिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं लग रही है वैसे। और जो बिल्ड क्वालिटी है काफी आपको दोनों की बढ़िया मिलने वाली है, प्रीमियमनेस से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे नहीं किया गया है। और पर्सनली अगर केस की बात करेंगे, मेरे को हल्का फुल्का जो बेटरमेंट बोलते हैं ना लुक एंड फील को लेके, थोड़ा मेरे को ज्यादा प्रीमियम लगता है Nord Buds का केस एज कंपेयर टू Buds 2। मुझे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। केस आपको किसका बढ़िया लगता है वो आप पे डिसीजन मैटर करता है। और केस के लॉक की बात करेंगे, दोनों का ही लॉक बिल्कुल आपको प्रॉमिसिंग मिलने वाला है, बिल्कुल ऑटोमेटिक बंद नहीं होता है, आपको ऐसे मैन्युअली बंद करना पड़ेगा। केस के लॉक को लेकर मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी। और यहां पर अगर हम बात करेंगे बड्स की, तो भाई बड्स आप देख सकते हैं दोनों में ही आपको बिल्कुल एग्जैक्टली लुक एंड फील के बड्स मिलने वाले हैं। कोई यहां पे साइज और लुक एंड फील में बिल्कुल डिफरेंस नहीं दिया गया है, बस कलर कॉम्बिनेशन का डिफरेंस दिया गया है। बाकी जो एग्जैक्टली साइज है, लुक एंड फील है, छोटे छोटे आपको स्टैम्प शेप के बड्स मिल जाएंगे, सेम आपको बिल्कुल डिजाइन के बड्स मिलने वाले हैं। और यहां पर एक मजे की बात यह है, अगर आप Nord Buds में अगर Buds 2 का यहाँ पे ईयरबड्स रखते हैं, वो भी यहाँ पे चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो Nord Buds के ईयरबड्स है उसको आप Buds 2 के केस में रखेंगे, वो भी चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप स्वाइप कर सकते हैं, स्वैप कर सकते हैं दोनों ही बड्स को केस के अंदर से। इस तरीके का लुक एंड फील दिया गया है। सिक्योर फिट की बात करेंगे, दोनों में आपको परफेक्ट सिक्योर फिट मिल जाएगा, सेम सिक्योर फिट मिलने वाला है। कानों को पैक करते हैं प्रॉपर तरीके से। अगर आप प्रॉपर ईयर कप्स लगाएंगे, लॉन्ग
लॉन्ग आवर्स के लिए डेफिनेटली यूटिलाइज कर सकते हैं। लुक एंड फील भी सही दिया गया है, बाहर की एक्टिविटीज भी काफी कैंसिल कर देंगे, हैवी एक्टिविटीज करेंगे। अगर आप जिम पर्पस के लिए भी ग्रैब करना चाहते हैं, कानों से नहीं गिरते हैं, बढ़िया आपको सिक्योर फिट मिल जाएगा दोनों ही ईयरबड्स में। तो यहाँ पर अगर हम एप्लीकेशन सपोर्ट की बात करेंगे, दोनों में ही आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है। और अगर हम नॉट बर्ड्स की बात करेंगे, यहाँ पर अगर आप वैसे भी ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाएंगे तो मेरे फोन में यहाँ पे दिखा दिया था ईयरबड्स फंक्शन करके, यहाँ पर आपको प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिलने वाली है। आपको जो लेफ्ट राइट ईयरबड्स का परसेंटेज है, बैटरी केस का परसेंटेज कितना बचा हुआ आप चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही में अलग अलग इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले, इसमें आपको बैलेंस मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट, बेस बूस्टेड मोड मिल जाएगा। आप स्विच करके आउटपुट अपने हिसाब से ले सकते हैं, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। आपको एक्जैक्टली आउटपुट कैसा चाहिए, ट्रेबल्स को लेके, वोकल्स को लेके प्रॉपर कस्टमाइजेशन मिल जाएगी आउटपुट को लेके। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है ईयरबड कंट्रोल्स का ऑप्शन, इसमें जो लेफ्ट और राइट ईयरबड्स का टच कंट्रोल्स है कि सिंगल टैप, डबल टैप, ट्रिपल टैप, लॉन्ग टच एंड होल्ड से क्या हो आप कस्टमाइज कर सकते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट है। और फाइंड माई ईयरबड्स का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें टाइमली अपडेट्स भी आते रहते हैं। और यहाँ पर इसमें मेरे को डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आपका फोन सपोर्ट करता है डॉल्बी एटमॉस, तो यहाँ से इसको ऑन करके आपको एनवायरमेंटल इफेक्ट्स कैसे चाहिए, सराउंडिंग इफेक्ट्स कैसे चाहिए, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं। ये वाली चीजें मुझे मिली सेटिंग्स पार्ट में जाके, ब्लूटूथ की ईयरबड फंक्शन में जाके वन प्लस नॉट बड्स में। और अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बड्स 2 की, तो इसमें भी आपको हे मेलोडी एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है, लेकिन यहाँ पे मुझे ब्लूटूथ सेटिंग्स में जाके ईयरबड्स का फंक्शन यहाँ पे नहीं शो किया। तो सिंपली यहाँ पे मैंने हे मेलोडी एप्लीकेशन को ओपन किया, प्रॉपर कस्टमाइजेशन इसमें भी आपको मिल जाएगी। जो बड्स की बैटरी परसेंटेज बची हुई है, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं केस की और बड्स की। जो एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर है, ट्रांसपेरेंसी मोड है, इसमें आपको ऑन ऑफ करने का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे आप स्विच कर सकते हैं। इसमें भी आपको सेम इक्वलाइजर मोड्स मिलने वाले हैं, बैलेंस मोड, बोल्ड मोड, सेरेनेट मोड, बेस मोड मिल जाएगा। आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको आउटपुट कैसा चाहिए। बस यहाँ पे एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें आपको बेस वेव टेक्नोलॉजी दी गई है, अपने हिसाब से आप जो आउटपुट है बेस को लेके, आप पॉइंट्स कितने आपको ऐड करने हैं, डिक्रीज करने हैं बेस पार्ट को लेके, यहाँ पे कस्टमाइजेशन मिल जाएगी। इसका जो आउटपुट मैं आपको आगे डिस्कस करूंगा वीडियो में, कैसा आउटपुट है दोनों के थ्रू। और साथ ही में यहाँ पे आपको मिलने वाला है गेमिंग मोड को ऑन ऑफ करने का ऑप्शन, टाइमली अपडेट्स आते रहते हैं यहाँ पे। और जो टच कंट्रोल्स उसको भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं लेफ्ट और राइट ईयरबड्स के, सिंगल टैप, डबल टैप, टच एंड होल्ड, लॉन्ग टच एंड होल्ड से क्या हो, प्रॉपर कस्टमाइजेशन यहाँ पे मिलने वाली है। और ऐसा मुझे यहाँ पे डॉल्बी एटमॉस को सपोर्ट नहीं दिखाया एप्लीकेशन पार्ट में, ये वाले फोन में मेरे को ये वाला चीज दिखी तो मैं आपको शेयर किया। तो इस तरीके का आपको एप्लीकेशन का सपोर्ट मिलने वाला है दोनों ही ईयरबड्स में, जो कि सही तरीके से वर्क करता है। और अगर हम बात करेंगे गेमिंग एक्सपीरियंस की, यार दोनों का ही जो गेमिंग मोड है बिल्कुल सही तरीके से वर्क करता है। गेमिंग में आप बोल सकते हैं अप्रोक्सीमेटली आपको 40 से 50 मिलीसेकंड के आसपास लेटेंसी फील होगी गेम मोड ऑन करके अगर आप गेमिंग करेंगे तो। गेमिंग आपको दोनों में बढ़िया मिलने वाली है, मैं ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाया। लाउडनेस भी बढ़िया मिल जाएगी, जो स्टीरियो सेपरेशन है लेफ्ट राइट का आप क्लियरली पता कर पाएंगे एनिमीज कहां से आ रही है, बढ़िया आपको गेमिंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा। दोनों को मैं गेमिंग को लेकर बिल्कुल इक्वली रखूंगा, उसमें मुझे ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं लगा। और अगर हम बात करेंगे अब इसके ANC फीचर को लेकर, जो बड्स 2 में दिया गया है, जो कि नॉट बड्स में मिसिंग है, इसका ANC फीचर बहुत ही सही तरीके से वर्क करता है। 90% तक बाहर की नॉइस कैंसिल कर देगा, दूर की आवाजें बिल्कुल नहीं आने वाली हैं। सामने कोई धीरे धीरे बोलेगा तब भी सुनाई नहीं देगा, जब वो तेज बोलेगा तब आपको सुनाई देगा वो क्या बोल रहा है। ANC अगर आपको फीचर चाहिए 3000 रुपीज के आसपास को आप डेफिनेटली ग्रैब कर सकते हैं। इसका एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन फीचर सही तरीके से वर्क किया। ट्रांसपेरेंसी मोड में मिलने वाला है, काफी ज्यादा एक्टिविटीज कैच कर लेगा बैकग्राउंड की, उस पर्पस से इसको आप ग्रैब कर सकते हैं। ये वाले दोनों पार्ट मिसिंग है वन प्लस नॉट बड्स में। अगर आपको ANC का फीचर चाहिए 200 रुपए इन्वेस्ट करके, आप डेफिनेटली नॉट बड्स 2 की तरफ जा सकते हैं, बढ़िया ANC फीचर दिया गया है इसमें। और बात करेंगे अब हम मेन साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी और कॉल क्वालिटी की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कॉलिंग एक्सपीरियंस की। वैसे तो दोनों में आपको टोटल 4 माइक्स मिलने वाले हैं, दो माइक्स दोनों ईयरबड्स में विद AI एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन फीचर। मैंने एक आउटडोर कंडीशन में बातें की हुई है, दोनों की आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिए, आपको पता चल जाएगा कौन सा बेटर है। हेलो। हाँ पूजा, कैसी है? बस मैं ठीक हूँ, आप बताओ। बस यहाँ पर भी सब बढ़िया। अरे अभी मैं ना एक कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ वन प्लस नॉट बड्स और उसके सक्सेसर वन प्लस नॉट बड्स 2 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का। अभी मैं ऑफिस के बाहर खड़ा हूँ आउटडोर कंडीशन में। अभी मैं फिलहाल वन प्लस नॉट बड्स से बात कर रहा हूँ। तो देखो मेरी आवाज़ कैसी आ रही है आपके आवाज़ पे फोकस है, अप्रॉक्स 80 to 85% फोकस है। अच्छा, बाकी एक्टिविटीज बैकग्राउंड की यहाँ पर हाँ, काफ़ी हलचल हो रही है। बैकग्राउंड एक्टिविटीज की आवाज़ है, बट आपकी वॉइस काफ़ी, मतलब मैं समझ सकती हूँ आप क्या बोल रहे हो। अच्छा, अच्छी तरीके से फोकस है मेरी आवाज़। हाँ, अप्रॉक्स 80 to 85%। ओके ओके, अब मैं तुमसे ना नॉट बड्स 2 से बात करूँगा, बताना कौन सा बेटर है। ओके। हेलो। हेलो। हाँ पूजा, अब मैं तेरे से ना वन प्लस नॉट बड्स 2 से बात कर रहा हूँ, इसका ANC मोड ऑन करके। अब तो कंपैरेटिवली मेरी आवाज़ कैसी आ रही है? अभी आपकी वॉइस पे फोकस और बढ़ गया है, मतलब अच्छी खासी क्लियर आ रही है, अप्रॉक्स 85 to 90% तो क्लियर है ही। बाकी बैकग्राउंड एक्टिविटीज यहाँ पे कंपैरेटिवली तेरे को पता चल रही हैं? बैकग्राउंड एक्टिविटीज इतनी महसूस नहीं हो रही हैं। अच्छा अच्छा, तो तेरे हिसाब से एकदम, ओवरऑल? हाँ, हल्का हल्का पता चल रहा है। अच्छा, हम्म, तो ओवरऑल कौन सा बेटर बोल सकते हैं एक तरीके से तेरे हिसाब से? ये वाला ज़्यादा बेटर है। अच्छा,
ठीक है पूजा, थैंक यू। ओके, थैंक यू। कॉलिंग यहाँ पे आपको दोनों में ही बढ़िया मिलने वाली है। मेरी सिस्टर बोल रही थी कि जो वन प्लस नॉट बर्ड्स है उसमें 80 से 85% क्लैरिटी आउटडोर कंडीशन में, थोड़ी बहुत एक्टिविटीज कैच करता है बैकग्राउंड की, थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं। इंडोर कंडीशन में अगर आप ऑफिशियल पर्पस के लिए ग्रैब करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, दोनों में से किसी को भी बढ़िया कॉलिंग के लिए ऑप्शन में रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आने वाली इंडोर कंडीशन में। आउटडोर कंडीशन में आपको हल्की फुल्की बैटरमेंट मिल सकती है ANC मोड को लेकर। अगर आप ऑन करके बातें करेंगे तो जो वन प्लस नॉट बर्ड्स जो है ये काफी हद तक जो क्लैरिटी आपके फोकस रहेगा आपकी आवाज पे, काफी हद तक एक्टिविटीज कैंसिल करेगा बैकग्राउंड की। तो आधा कदम आगे बोल सकते हैं, आपको थोड़ी बहुत बेटरमेंट मिलने वाली ANC फीचर को लेके। अगर आप ANC मोड में ऑन करके बातें करेंगे नॉट बर्ड्स 2 में आपको आउटडोर कंडीशन में थोड़ी बहुत बेटर कॉलिंग मिलेगी एज कंपेयर टू नॉट बर्ड्स, लेकिन दोनों में आपको बढ़िया कॉलिंग मिलने वाली है। इंडोर कंडीशन में दोनों में परफेक्ट कॉलिंग मिल जाएगी। मेनली अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ऑफिशियल पर्पस के लिए, अगर आपको मीटिंग्स करनी है, कॉलिंग करनी है, उस पर्पस के लिए दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। बात करेंगे साउंड क्वालिटी और बेस क्वालिटी की। भाई यहां पर मैं बिल्कुल ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, मैंने बहुत देर तक सुन के बिल्कुल दोनों में डिफरेंशिएट करने की कोशिश करी। जो आउटपुट है, लाउडनेस आपको दोनों में एक्जैक्टली सेम मिलने वाली है। जो क्लैरिटी है, वोकल्स को लेकर डिटेलिंग है, बेस पार्ट है, अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं एप्लीकेशन पार्ट से आपको आउटपुट कैसा चाहिए। आप ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, दोनों का आउटपुट बिल्कुल बढ़िया दिया गया। अगर आप हार्डकोर म्यूजिक लवर हैं, आपको म्यूजिक और बेस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, डिटेलिंग पार्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, क्रिस्पनेस चाहिए म्यूजिक पार्ट को लेके, दोनों में से किसी को भी ग्रैब कर सकते हैं। मैं दोनों को इक्वली रखूंगा म्यूजिक और बेस पार्ट को लेके। हालांकि यहाँ पे नॉट बर्ड्स 2 में जो बेस वेव टेक्नोलॉजी दी गई है, आपको माइन्यूट सा अगर आप बिल्कुल गौर से सुनेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ हल्का सा जो पंचीनेस है, हल्की फुल्की लग सकता है बैटरमैन बेस पार्ट को लेके, लेकिन ज्यादा डिफरेंशिएट मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगा। मैं ज्यादा डिफरेंशिएट नहीं कर पाया बेस पार्ट को लेके भी। दोनों में आपको बढ़िया पावरफुल और बूस्टेड बेस मिल जाएगा, सराउंडिंग आपको बेस इफेक्ट्स मिलने वाले हैं। म्यूजिक और बेस के लिए दोनों में से किसी को ग्रैब कर सकते हैं। ये तो हो गई कंप्लीट डिटेलिंग, मैंने आपको सब बता दिया कौन किस में आगे है, कौन किस में बेटरमेंट है। एक तरीके से एंड ऑफ द डे अगर मुझसे पूछा जाए विच वन टू ऑप्ट फॉर, सो यार देखा जाए जो एनहेंसमेंट दी गई है आउटपुट को लेके, म्यूजिक और बेस को लेके ज्यादा एनहेंसमेंट नहीं है। कॉलिंग में आपको हल्की सी माइन्यूट सा बेटरमेंट बोल सकते हैं, नॉट बर्ड्स 2 में मिलने वाली है। गेमिंग आपको दोनों में ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है। बाकी अगर हम बात करेंगे जो ANC फीचर है वो साफ साफ या बेटरमेंट है। अगर आपको दोनों ही एक ये 2800 रुपये में मिलते हैं नॉर्मल डेज पे, ये 3000 रुपये के हैं, तो मेरे हिसाब से आप 200 रुपये और इन्वेस्ट करके आपको एक ओवरऑल पैकेज चाहिए, ANC फीचर का मजा लेना है आपको, कंप्लीट आपको पैकेज चाहिए, नॉट बर्ड्स 2 की तरफ जा सकते हैं। लेकिन ऑफर से डील्स आते रहते हैं, इसको आप 2200-2300 रुपये में भी ग्रैब कर सकते हैं, 2500 तक भी आता है कभी कभी। उस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ये भी बिल्कुल जस्टिफाई करता है। लेकिन अगर आपका बजट 3000 रुपये के आसपास है, अगर आपको एक ओवरऑल बढ़िया पैकेज चाहिए, ANC फीचर के साथ आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, फीचर्स पार्ट को लेकर, आउटपुट को लेकर, आप डेफिनेटली नॉट बर्ड्स 2 की तरफ भी जा सकते हैं। मैंने आपको सब बता दिया किस पर्पस के लिए आपको किसको ग्रैब करना चाहिए, कब ग्रैब करना चाहिए, और फाइनली आप पे डिसीजन मैटर करता है कहां इन्वेस्ट करना चाहिए मनी। सारे के सारे मैंने पॉसिबल लिंक्स दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाके आप चेकआउट करके इनको ग्रैब कर सकते हैं। आपको अभी भी कुछ दिक्कत है, कुछ पूछना हो, कमेंट सेक्शन में पूछिए, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू हेल्प यू आउट विद दैट। So this was all about the comparison between the OnePlus Nord Buds with the OnePlus Nord Buds 2 True Wireless Earbuds. Hope you like this one, and as I told you, if you're new to our channel, kindly subscribe our channel, hit the like button, comment, share as much as possible so we can make more good stuff for you all. So thank you for watching this one and see you in the next video. Thank you.